नमस्कार साथियों, अशोक स्टडी 92 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ उपस्थित हूँ आज जो एग्ज़ाम हुआ एसएससी जेई में पूछे हुए प्रश्नों के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चलो आज क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आज ही क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था, खिलाफत समिति की स्थापना कब हुई? तो खिलाफत समिति की स्थापना मार्च 1919 में हुई। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ने दिल्ली में खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन ये पूछा गया था एसएससी जेई में, वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2019 के विजेता कौन थे? तो मैग्नस कार्लसेन नॉर्वे के थे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? 20 अक्टूबर 1773 से 8 फरवरी 1785 तक इसका शासन रहा वॉरेन हेस्टिंग्स का, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हैं, जैसे भारत का पहला वायसराय। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लें। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन हो ही गया। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन सूचकांक 2019 कौन सा राज्य बड़े राज्यों की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर है? तमिलनाडु। सेकंड रैंक पर कौन? महाराष्ट्र। और थर्ड रैंक पर कर्नाटक। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों की पौंडीचेरी प्रथम स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट, 1948 में भारत की खोज किसने की? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आज। 1498 में भारत की खोज किसने की? पहला यूरोपीय जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा वास्को डी गामा था। ये दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, पहला यूरोपीय जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा वो कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। 8 जुलाई 1997 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले में कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ 2020 कहाँ आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ? असम गुवाहाटी में। 2020 का प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था, सेकंड पर हरियाणा और थर्ड पर दिल्ली। 2019 में पूरे महाराष्ट्र में आयोजित खेलो इंडिया की बात चल रही है। ये 2019 में पूरे महाराष्ट्र में आयोजित, फर्स्ट पर महाराष्ट्र, सेकंड पर हरियाणा था। तो प्रथम संस्करण 2018 की बात करें तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो नेत्र से संबंधित बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती हैं? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते ही हो। विटामिन ए की कमी से नेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इससे कमी से रतौंधी और जीरोपैथेमीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं लोग। विटामिन बी की कमी से बेरी रक्त अल्पता आदि। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेटस ऑटोमेलेसिया। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति कम। और विटामिन के की कमी से क्या? रुधिर में थक्का, देरी से जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1964 और 1971 का समय किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो ये तृतीय
तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे 1964 से 1971, थर्ड जनरेशन आईसी बोलते हैं जैसे इंटीग्रेटिंग सर्किट। फर्स्ट जनरेशन थी 1940 से 1956, वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड थी 1956 से 1963। सेकंड जनरेशन थी, ट्रांजिस्टर थे इसमें 1964 से 1971। जो थर्ड जनरेशन थी इंटीग्रेटिंग सर्किट, यही इसका एक्चुअल में सही आंसर है। नेक्स्ट जनरेशन थी 1972 से 2010, फोर्थ जनरेशन थी माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड। नेक्स्ट 2010 से अब तक जो फिफ्थ जनरेशन चल रही है वो आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु है? वो है सोडियम। कौन सी है? सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा किस सूची से शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसका नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने। सरकार ने किसानों पर लगान 22% तक की वृद्धि कर दी। पटेल ने इस लगान में वृद्धि का जमकर विरोध किया। इस सत्याग्रह आंदोलन में सफल होने के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी? सरदार की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी उपाधि दी? सरदार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? आप सभी जानते हैं ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। ये किस किस के बीच हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी, दूसरी तरफ अवध बंगाल के नवाब मुगल में सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय थे। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी। लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश दीवानी राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चले गए थे। तो 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निया आँख का पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। ये क्या बोलते हैं? कार्निया। ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पार्ट ऑफ द फ्रंट इन द आई वॉल कोल्ड। किस नाम से पुकारते हैं इसे? कार्निया के नाम से। तो इसका उभरा हुआ उत्तल लेंस होता हिस्सा इस प्रकाश को आगे यानी पुतली और लेंस में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी आँख में रॉड कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं और कौन कोशिकाएं कम? तो ये कौन सा है? ये उल्लू हो जाएगा इसका आंसर। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम C.K. नायडू पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम C.K. नायडू पुरस्कार विजेता कौन है? C.K. नायडू अवार्ड ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट नेरी कॉन्ट्रैक्टर 2006-2007 में। प्रथम कौन है? पॉली उमरीगर अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 को मोबरप्पा वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन एवं सामाजिक कार्य के गुट्टा मुनिरत्नम को दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, एम.एस. स्वामीनाथन मुप्पावरपु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, और इस तरह से ये हो जाएगा। तो जनवरी 2020 को मुरप्पा वेंकैया नायडू किसे दिया गया? एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु हाथ में पिघल जाती है? तो कौन सी धातु है? गैलीलियम मेटल। कौन सी? गैलीलियम मेटल, जिसका परमाणु क्रमांक 31 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट CDS, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। कौन? जनरल बिपिन रावत। थल सेना के प्रमुख जनरल कौन है? मनोज मुकुंद नारायणे। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और नेक्स्ट, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तो कौन हो जाएगा? करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाखी ऑफ द टिबेट न्यू ईयर लोसर कब मनाया गया? सेलिब्रेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द लूनिसोलर टिबेट कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी या मार्च की डेट में मेल खाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? सामित चूना या बुझा हुआ चूना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों, मिट्टी और वनस्पति का किसी ढलान पर नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है नीचे की ओर खिसकना? भूस्खलन। क्या कहलाता है? भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग कब स्पेस फ्लाइट अपोलो 11 से प्रक्षेपित हुए? प्रक्षेपित तिथि 19 जुलाई 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनेगा? तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में हवाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है? एक वर्ष में हवाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून, मौसम, जलवायु। एक वर्ष में हवाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून, मौसम और जलवायु। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें।